नमस्कार दोस्तों। 23 जुलाई सेकंड पारी में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लगभग 40-45 क्वेश्चन है मेरे पास, जो समर्थी के आधार पे हैं, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तुलसी, हालरो, तिमड़ियाँ, पोत आभूषण है, तो ये गले के आभूषण है। उसके बाद में क्वेश्चन था पटेल्या, लालर, बिछियो, माछर लोकगीत है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित लोकगीत है। उसमें ऑप्शन में थे मेवाड़ था, मारवाड़ था, हाड़ौती क्षेत्र दे रखा था। तो ये पटेल्या, लालर, बिछियो, माछर ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं और इसमें मेवाड़ होने वाला है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। बाणासुर के शहीद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेजर शैतान सिंह बाणासुर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये चारों के चारों क्वेश्चन जो कक्षा 6 से 10th तक राजस्थान अध्ययन की पुस्तक लगती है उसमें से आए हैं। आगे हैं अस्तरंगों का छाया चित्र है। अस्तरंगों का छाया चित्र है, तो इसमें 105 डिग्री से 105 डिग्री होने वाला है। उसके बाद में बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ का संबंध है। तो बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ का संबंध किससे है? उसमें एक ऑप्शन था ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से संबंधित है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये आकृतियां हैं भूमि के अंदर बनती है। उसके बाद में क्वेश्चन आया था लेब्रोडोर, बेंगुला, आयोसियो जलधाराएं हैं, तो ये जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। हेला ख्याल कहाँ का है? तो हेला ख्याल दौसा का है। बहुत सरल सा क्वेश्चन दिया है। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जो राजस्थान के क्वेश्चन है वो राजस्थान अध्ययन पुस्तक 6 से 8 तक उनमें से ही आए हैं। और जो ये लेखोलिथ, बेकोलिथ, फेकोलिथ जो जलधारा है ये एनसीईआरटी 6 से 10th में से आए हैं। जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी उनके अच्छे नंबर आए हैं, और जिसने साथ में आरबीएससी भी को पढ़ा रखा था उसके तो और ही बढ़िया नंबर आए हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंदर दिया गया है, जो समानता के अधिकार में है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? तो विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया है, हमीर को। अरावली का दिशाक्रम, तो अरावली का दिशाक्रम दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर था। गंगानगर का दशकीय वृद्धि दर पूछा गया 2001 से 2011 के बीच में कितना था? तो ये 10% था। कितना था? 10% था। प्रदीप्त वर्त बनता है, और दिन और रात के समय कौन सा बनता है? दिन और रात को प्रदर्शित करने वाला जो वृत्त होता है उसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। स्वेन सांग ये हवेन सांग है वास्तव में, और हवेन सॉन्ग किसके समय भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था हवेन सॉन्ग। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैग्स्थनीज था। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आया था कि आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, तो ये सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु है क्योंकि ये मैदानी भाग में आता है राजस्थान के। उपार्द्र जलवायु अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जयपुर आता है अरावली में। और शुष्क जैसलमेर में है ही। अति आर्द्र में झालावाड़, ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए था। उद्देशिका से संबंधित नहीं है। जो कक्षा 6 से 10th तक एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान लगती है उसमें मैंने उद्देशिका को एक एक क्वेश्चन पे बनने वाले पे गौर से बताया था कि कितनी स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं, कितनी समानता है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आया है। धर्म, विश्वास और उपासना इनका संबंध उद्देशिका से है, जबकि भाषा का संबंध नहीं है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक है ताराबाई शिंदे की। जब मैं
लक्ष्य रीट गाइड की पीछे के जो क्वेश्चन करवा रहा था, 3 यूनिट्स के क्वेश्चन डाले हैं, उनमें ये क्वेश्चन आया था स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक, और उसमें मैंने कहा था कि इस प्रश्न पे गौर करना, ये बहुत बार आ चुका है। वही क्वेश्चन है ये ताराबाई शिंदे वाला। अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां ये कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से? कनाडा से। किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद को सीमित किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 कितने थे? 1098। पंचायती राज की किस समिति को 1989 में संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पी.के. थुंगन समिति को। कौन सी समिति थी? पी.के. थुंगन समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। परियोजना से संबंधित एक क्वेश्चन था कि राणा प्रताप सागर किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में। बिशलपुर टोंक में। मानसी वाकल योजना ये उदयपुर में, और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। एक वन से संबंधित क्वेश्चन आया था, वनों के बारे में, भारतीय वनों के बारे में। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ताड़ के। पर्वतीय वनों में सप्रुस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पेड़ कौन सा है? तो वो साल वृक्ष है, साल वृक्ष। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो महोगनी वृक्ष पाया जाता है। राजस्थान का फसल उत्पादन में प्रथम स्थान से संबंधित क्वेश्चन था, जो कृषि से संबंधित था। इसबगोल, जीरा और ज्वार उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई भारत में। कयाल कहाँ स्थित है? कयाल से संबंधित लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कयाल कहाँ स्थित है? कयाल क्या है? कयाल कौन से तट पे हैं? कौन से राज्य की तटीय सीमा पे हैं? इस तरीके से कभी पूछ लिया जाता है। वेबनाड क्या है? तो कयाल कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन में ऑप्शन था मालाबार तट, तो ये मालाबार तट पे स्थित है। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चूरू किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठाकुर कुशल सिंह ने। उसमें ऑप्शन था ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कुशल सिंह ने चूरू किले का निर्माण करवाया था। अब कई बंदा शिव सिंह कर गया यार, बता। शिव सिंह तो चांदी का घोड़ा चलाया। खुद कास्त और पही कास्त संबंधित है। तो खुद कास्त और पही कास्त किससे संबंधित है ये? तो ये किसानों से संबंधित है। इसका क्वेश्चन होने वाला है किसानों से संबंधित। उपभू के समय में ज्वार आता है, तो उपभू के समय ज्वार आता है सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक आता है। बौद्ध भिक्षु संघ के नियम किस पिटक में दिए गए हैं? तो बौद्ध भिक्षु संघ के नियम है ये विनय पिटक में दिए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु संघ के नियम दिए गए हैं। गुप्तकालीन षड दर्शन में शामिल है वैशेषिक दर्शन से संबंधित एक क्वेश्चन था। ऑप्शन में था वैशेषिक दर्शन, जो गुप्तकालीन षड दर्शन में, भारतीय षड दर्शन में शामिल है। भितरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में था। विजयदान देथा की द्विधा कृति पर फिल्म बनी थी, तो इसका ऑप्शन था एक तो द्विधा और पहली, वही ऑप्शन होने वाला था। तो द्विधा कृति पर द्विधा और पहली फिल्म बन चुकी है। विजयदान देथा जो बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध थे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बी.डी. जत्ती रहे थे, बी.डी. जत्ती, जबकि लगभग क्या करके आए हैं? वी.वी. गिरी करके आए हैं। थे कौन? बी.डी. जत्ती। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में कौन सी शामिल नहीं है? अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, एक अंग्रेजी था, एक संथाली था, एक संस्कृत था, एक हिंदी था। जिस ऑप्शन में अंग्रेजी ऑप्शन था वो ऑप्शन गलत थे। अंग्रेजी को छोड़कर जो क्वेश्चन करके आया है उनका क्वेश्चन सही है। अंग्रेजी को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, जबकि हिंदी, संस्कृत और संथाली इनको शामिल किया गया है। चक्रवात से संबंधित प्रश्न जो उत्तरी अमेरिका के पास समुद्र में आता है, तो आपने चक्रवातों में पढ़ा होगा, उसे टोर्नेडो कहा जाता है, जो समुद्र तल पे बनता है। ऊपर से देखें वो कीप के आकार का आता है, उसका जो धरातल से या समुद्र के ऊपर जो उनका संबंध होता है वो एक सूंड के आकार में होता है,
ऊपर से छतरी नुमा भी कहते हैं उसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? तो ये तो सभी को पता था, स्किनर ने दिया था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, छोटे छोटे पदों वाला। भारत में लोकसभा की सीटों से संबंधित क्वेश्चन आया था एक, कि कौन से दो राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या समान है? तो राजस्थान की लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। आंध्र प्रदेश में भी 25 है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश की सेम है। तो 38 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं, 38 39 क्वेश्चन हुए हैं। तो लगभग देखें दोस्तों हमने कि जो क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित है वो क्वेश्चन NCERT के साथ में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक लगती है उनमें से ही आए हैं, कोई बाहर से नए प्रश्न नहीं आए हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं राजस्थान अध्ययन से संबंधित छोड़कर, उनका 1/2 कहाँ से आए हैं? वो NCERT से में आए हैं और 1/2 RBC में से आए हैं। अगर आपको राजस्थान अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन निकालने हैं, NCERT से संबंधित क्वेश्चन निकालने हैं, तो मात्र 10 घंटों में आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियोस प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे जुड़ने के लिए आप बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।